नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट आईटी अपडेट्स पर। मैं नरेश कुमार आज आपके लिए एक और इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो लेकर आया हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड टूल यूज इन ड्राइंग। तो जो विभिन्न प्रकार के जो औजार है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कैसे बनाए जाते हैं, तो उसी के बारे में आज का हमारा जो वीडियो है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं उनको भी इस टॉपिक का पता चल रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जो है हमारा जो ट्रे हैंड टूल्स और मेजरिंग टूल्स है, जो जिनकी एग्जाम के अंदर डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है। आपका 10 नंबर के अंदर कम से कम टूल आपके आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टूल किस तरह से आपका दिखाई देता है। और जनरली आपको पता ही है कि आप डेली पर्पस आईटी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं आपकी, तो आप इन सभी कॉमन टूल है उनको यूज भी करते हैं। तो आपको वैसे भी थोड़ा प्रैक्टिस से ध्यान में रहता है कि हमें जो आपके हाथ में रहता है औजार वो किस तरह का होता है। फिर भी आपको मैं बताने के लिए ये वीडियो बना लेके आया हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा भी कि किस तरह से ये है जो टूल दिखाई देते हैं। तो ये आपकी सबसे नंबर 1 पे बात करूंगा मैं, जो आपका यहाँ पर हैंड टूल के अंदर फाइल्स आती है जो कॉमन है सबसे। तो फाइल्स के अंदर आपकी 4 टाइप के यहाँ पर फाइल आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आपकी है जो क्राउड फाइल है, ये आपकी दिख रही है। तो दूसरे नंबर पर हमारी आती है रसब कट फाइल, जिसके दांतों में उभार होता है, मोटे मोटे दांते होते हैं। तीसरा है आपका सी जो है सिंगल कट टाइप। सिंगल कट टाइप आप देख रहे होंगे किस तरह से। फिर आपकी है डबल कट। तो ये डबल कट में आपको ज्यादा यहाँ पर क्रॉस कट दिखेंगे। सिंगल कट में आपको एक सीधी लाइन के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये 4 तरह की कॉमन फाइल्स है जो है वर्कशॉप के अंदर हम यूज करते हैं। तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर हमारा आता है यहाँ राइट साइड में है आपका हेक्सा। तो हेक्सा आपको पता ही है जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज करते हैं कोई फ्लैट फाइल को काटने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर आपका नीचे बॉल पेन हैमर। तो साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर के अंदर आपका आया हुआ है ये हैंड टूल बनाने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, बॉल है इसके ऊपर तो गोलाकार होती है ये ऊपर से इसका सिरा। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे स्क्राइबर। किसी भी मार्किंग के लिए आपको यूज करते हैं, तो इसके पॉइंट भी यहाँ पर दिए हुए हैं। जो बैंड पॉइंट है ये आपकी ग्रिप होगी और ये स्ट्रेट पॉइंट रहेगा आपका मार्किंग का। फिर यहाँ राइट साइड में बात करेंगे चीजल, छैनी जिसका बोलते हैं। किसी चीज का मटेरियल को छीलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे डिवाइडर का, जिसको हम प्रकार भी कह देते हैं। तो ये मार्किंग ये टूल है आपका एक तरह से। तो नॉर्मल जैसे हम प्रकार यूज करते हैं सेम उसी तरह से है। दोनों इसके पॉइंट होते हैं दोनों सिरों पर। फिर ये आती है आपकी सी क्लैंप, किसी भी जॉब को होल्ड करने के लिए आपकी जो है यूज करते हैं। पाइप वगैरह को भी होल्ड कर सकते हैं इसके अंदर हम। तो ये इसके पार्ट्स भी आपको दिए हुए हैं। ये स्क्रू है, स्वेल पैड है इसकी, ये एंड मशीन फ्लैट है। यहाँ पर आपका हैंडल होगा और ये जो सी शेप है ये आपकी इसकी बॉडी रहेगी। फिर हम बात करेंगे आउटसाइड कैलिपर का। तो आउटसाइड कैलिपर का भी आप यहाँ पर शेप देख सकते हैं किस तरह से है। तो इसका जो प्रयोग है आपको पता ही होगा कि आउटसाइड डायमीटर को रोड वगैरह का मापने में हम प्रयोग करते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर इनसाइड डाई कैलिपर। तो ये अंदर का जो डाय मापने के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ पर राइट साइड में आपका स्क्रू ड्राइवर रहेगा, जिसको हम पेचकस बोलते हैं देसी भाषा में। तो ये आपका जो स्क्रू ड्राइवर हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे बेंच वेंच। तो आप सभी जानते होंगे, सभी ने इस पर वर्क भी किया होगा। तो ये वर्क होल्डिंग आपका डिवाइस है कि कोई भी जॉब इसमें क्लैंप करके जैसे फाइलिंग वगैरह करनी हो, कटिंग करनी हो, तो आप कर सकते हैं। तो हैमर की ये 3 शेप है साथियों, जो अभी एक आपको मैंने दिखाया था बॉल पेन हैमर। उसके बाद ये क्रॉस पेन हैमर है और ये स्ट्रेट पेन हैमर है। तो ये आप देख सकते हैं जो 3 शेप्स है इनमें से कोई भी आपका एक डेफिनेटली आता है एग्जाम के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका स्टील रूल है, आपका पता ही होगा। मिलीमीटर में जो मेजरिंग होती है इसकी, इंचेस के अंदर दोनों में यूज कर सकते हैं इसको। फिर ये आपका आता है सेंटर पंच। तो ये आपके जो अलग अलग यहाँ पर कोण में दिए हुए 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है।
तो ये दो जो इसके कोण होते हैं, और ये जो है इस तरह से जो कोण बनाता है क्रॉस के अंदर 90 डिग्री का होता है। और ट्राई स्क्वायर का तो सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायरनेस को मेजरिंग करने के लिए काम आता है, 90 डिग्री पर स्क्वायरनेस चेक करने के लिए। तो इसका ये आपका जो है स्टॉक हो गया, और ये ब्लेड आपका, और ये 90 डिग्री के कोण पर जुड़े होते हैं, इसके दोनों भाग ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे जो है यहाँ पर आपका जो कॉम्बिनेशन प्लायर या कटिंग प्लायर भी इसको बोल देते हैं, जो कॉमन यूज होता है आपका सभी ट्रेड्स के अंदर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आता है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर आपको पता ही है, ये भी आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरह के डायमीटर को मेजर कर सकता है। और इसका जो आपका लिस्ट काउंट भी आपको पता होना चाहिए, 0.02। इसी तरह से नीचे माइक्रोमीटर आ गया आपका, ये भी आपका जो है आउटसाइड डायमीटर मेजरिंग है आपका इंस्ट्रूमेंट, और 0.01 जो इसका है लिस्ट काउंट। फिर आपका आता है स्पैनर, ओपन एंडेड स्पैन है, और एक जो क्लोज एंड स्पैनर होते हैं, दो तरह के, ये भी आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये मार्किंग गेज है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अलग अलग यहाँ पर आपको पार्ट भी इसके दिखाई दे रहे होंगे। फिर आता है वर्नियर हाइट गेज, तो ये आपको भी मार्किंग टूल है आपका, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर चलते हैं हम फिलर गेज की तरफ। तो ये भी आपका जो है रेडियस वगैरह काम मापने में काम करते हैं। ये कॉम्बिनेशन सेट हो गया आपका, तो ये भी डिफरेंट तरह जो है एंगल वगैरह मेजरिंग में काम कर सकते हैं इसको। ये आपका जो है स्लिप जो है गेज बॉक्स हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी एंगल मेजरिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये आपका है साइन बार विद डायल गेज, तो यहाँ पर डायल तो दिखाई नहीं गया है, तो ये इसका पूरा बॉक्स दिखाया गया है, ये इसके अंदर साइन बार पड़ी हुई है अलग अलग। ये आपका आ गया वर्नियर डेप्थ गेज हो गया यहाँ पर आपका। फिर ये आपका आ गया डेप्थ माइक्रोमीटर है ये आपका, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये साइन बार विद डायल गेज साथियों यहाँ नीचे दिखाई गई है, तो ये देख सकते हैं आपकी ये साइन बार है, और ये इसके साथ जो डायल गेज हमने यहाँ पर अटैच किया हुआ है, ये स्लिप गेज यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये जो डेटम सरफेस रहेगा इसका, तो ये आपको पता होना चाहिए साथियों। उसके बाद है जो हम बात करेंगे यहाँ पर जो है कॉमन इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या वायरमैन ट्रेड के जो कॉमन टूल है, वो आपको मैं भी इसी वीडियो में बताना चाहूंगा कि स्क्रू ड्राइवर आपको पता होना चाहिए, अलग अलग साइज के हैं। ये इंस्ट्रूमेंट स्क्रू ड्राइवर है आपका यहाँ पर, ये स्क्रू ड्राइवर विद इंटरचेंजेबल जो है टिप्स के साथ आता है, आपको पता होगा। और ये स्क्रू ड्राइवर विद क्रॉस टाइप टिप्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आ गया ये स्क्रू टिप एडिट स्क्रू हेड्स, तो ये अलग अलग शेप के आपके यहाँ पर उसके लिए ये टिप आगे आपको मिलेगी। फिर आ गया स्क्रू जो है स्पेशल टाइप स्क्रू ड्राइवर है, ये आपको देख रहा होगा स्पेशली जो है टाइप का है, इस तरह से जो स्क्रू होते हैं उनको जो है खोलने के लिए, जो 2 रेक्टेंगुलर रिसेस होते हैं जिसकी साइडों में, ये आप देख रहे होंगे रेक्टेंगुलर रिसेस है यहाँ पर, तो उसके लिए स्पेशल बनाया गया है। उसके बाद बात करेंगे स्पेशल टाइप स्क्रू ड्राइवर, ये भी ये राउंड शेप के लिए आपकी। फिर ये जो है मेल्टेड जो है सोल्डर आयरन होगा आपका, फ्लक्स हो गया जो हम यूज करते हैं कोटिंग में। फिर ये आपका जो है आपकी ये पिलर्स आ गई आपकी यहाँ पर, ये सोल्डरिंग आयरन हो गया आपका। ये आपका रेचेट ब्रेस है ड्रिल वगैरह करने के लिए। ये आपका नियॉन टेस्टर हो गया आपका यहाँ पर, और यहाँ पर ये है एनालॉग मल्टीमीटर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका जिमलेट हो गया यहाँ पर लकड़ी वगैरह में होल करने के लिए। ये आपकी है जो इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। ये है आपका ब्रिडल और पोकर, होल वगैरह करने के लिए लकड़ी में या शीट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी जो है हैंड ड्रिल हो गई। ये इलेक्ट्रिकल नाइफ है, चक्कू है तार वगैरह छीलने के लिए। ये आपका मैलेट हो गया, लकड़ी का जो हैमर होता है। ये आपका आ गया रोल प्लग जो टूल है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपके जो कॉमन टूल है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो है मोटर मैकेनिक व्हीकल और मैकेनिक डीजल की जो ट्रेड है उनके भी यहाँ पर हम आपको कॉमन टूल बताना चाहेंगे। तो ये आपकी स्पैनर होगी आपकी, ये आपकी डबल एंडेड होगी आपकी यहाँ पर आपका एडजस्टेबल स्पैनर हो गया ये। और ये सॉकेट स्पैनर हो गई आपकी, अलग अलग जो साइजेस की यहाँ पर दिखाई गई है। ये स्लाइडिंग टी हैंडल सॉकेट स्पैनर हो गया आपका।
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यूज करके दिखाया हुआ एक्सटेंशन बार लगाकर। उसके बाद ये प्लायर्स हो गए अलग अलग शेप के, कोई लॉन्ग नोज है, कोई चेन नोज है, कोई इलेक्ट्रिशियन कॉम्बिनेशन प्लायर है। ये डायगोनल हो गया आपका। यहाँ पर सॉकेट जो एक्सटेंशन बार आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के यहाँ पर दिखाए गए। ये राउंड नोज जो होगा आपका प्लायर, ये आपका है जो पाइप रेंच है, और ये आपका कटिंग प्लायर कॉम्बिनेशन प्लायर जिसको बोलते हैं, ये आपका पाइप जो है कटर रहेगा। यहाँ पर फिर ये आपका आ जाता है पुलर, किसी चीज को खींचने के लिए। फिर ये आगे पिस्टन रिंग जो है एक्सपेंडर है यहाँ पर। ये आपका टेस्टिंग वाल्व स्प्रिंग टेंशन रहेगा। ये आपका वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर एंड वाल्व, ये ग्राइंडर है आपका। फिर वुडन ब्लॉक एंड रिंग कंप्रेसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये कनेक्टिंग रोड अलाइनमेंट फिक्सचर है आपका। उसके बाद हम प्लम्बर जो है ट्रेड का जो टूल वगैरह बताएंगे आपको यहाँ पर, जैसे फेस रेंच हो गया आपका, ये मोल्टन पैन हो गया आपका, ये ब्रिक लिंक जो है ट्रॉवल हो गया आपका यहाँ पर, ये हुक रेंच हो गया आपका यहाँ पर, ये स्पैड हो गई आपकी किसी जिसको बोलते हैं हम, ये जॉइंटिंग बोर्ड हो गया आपका, ये आपका हो गया स्टील स्क्वायर हो गया आपका, ये पिकैक्स हो गया आपका यहाँ पर, ये स्प्रिट लेवल हो गया आपका, चेन पाइप वाइस हो गया यहाँ पर, ये आपका पाइप कटर है नीचे, और ये लाइन एंड पिंस हो गया आपका यहाँ पर, स्क्वायर बेवल हो गया यहाँ पर, ये मल्टी व्हील चेन पाइप कटर है आपका, ये गिन चेन है, गिन व्हील आपका यहाँ पर, ये ट्यूब बेंडर हो गया आपका यहाँ पर, ये पाइप वाइस है आपका, और ये पाइप ऑफ टूल रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ पर आप वेल्डर का भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर है यहाँ पर, जो है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर देख सकते हैं आपका, इलेक्ट्रिक जो क्लैंप होगी आपकी यहाँ पर, केबल अटैचमेंट आप देख सकते हैं, वर्क जो है केबल अटैचमेंट देख सकते हैं यहाँ पर, कटिंग जो है आपकी टॉर्च देख सकते हैं यहाँ पर, गोगल्स हो गए आपकी, रेगुलेटर्स। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों कारपेंटर की, जो टूल्स होते हैं उसके अंदर आपका रहेगा क्लासिबल जो है कारपेंटर रूल है, ये आपका, ये ट्राई स्क्वेयर हो गया आपका, ये प्लम्बोब है यहाँ पर, ये फोल्डिंग आपका रूल हो गया, ये आपकी मेजरिंग टेप हो गई यहाँ पर, ये क्रो बार हो गया आपका लकड़ को छीलने, ये कील वगैरह निकालने के लिए, मार्किंग नाइफ या स्ट्राइकिंग नाइफ भी बोलते हैं इसको हम। ये आपका जो वर्क बेंच है यहाँ पर, ये मार्किंग नाइफ आपका, एक कोपिंग सा है, फिर आपकी ये फ्रिट सा हो गया, ये आपका बेवल स्क्वायर है यहाँ पर, ये वायर गेज आप देख सकते हैं, फिर सा आ गया आपके यहाँ पर कंपास सा, ये आपकी फिर आती है बोसा, और ये है पैनल गेज, इसको स्टील स्क्राइबर बोलते हैं हम, और ये क्रॉस कट सा जो कॉमन यूज करते हैं हम कटिंग के लिए। फिर ये आपका ये बट गेज आ गया यहाँ पर, पेयर ऑफ पिंसर, यहाँ देख सकते हो मार्किंग गेज हो गया आपका। फिर आप यहाँ पर फाउंड्री मैन के भी देख सकते हो, ट्रैवल्स है, क्लीनर्स है, लिफ्टर, रैमर्स, स्प्रिट लेवल हो गया आपका, वेंट वायर होगी, हैंड बेलो, फाउंड्री ब्रश, ड्रापिक्स, मैलेट, लेवल्स, स्वैब, रिडल्स, छलनी जिसको बोलते हैं हम, ये वाटर स्प्रिंकलर है, हैंड शोवल हो गया, रनर और राइजर पिन, स्मूथर हो गया आपका। तो साथ ही कॉमन जो टूल थे लगभग सभी ट्रेड्स के यहाँ पर मैंने आपको सभी बता दिए हैं। तो आप एक बार इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कम से कम 10 नंबर के जो है आपके यहाँ पर जो है हैंड टूल डेफिनेटली आते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, और इस 10 नंबर को आप पक्के करके जाइए इस वीडियो में तो कम से कम। तो जो कॉमन थे मैंने सभी आपके जो है बता दिए, सभी ट्रेड्स के लगभग। तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में आने ही आने हैं आपके, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर, ट्रेड दोनों में ही आते हैं आपके। इलेक्ट्रिशियन की बात करूंगा तो सेकंड ईयर में भी आपके जो है सिलेबस के अंदर जो है टूल्स आते ही हैं। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आपके बाकी साथी भी जो है इस वीडियो को देख के जो है इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकें। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जो है टाइम टू टाइम आपके पास आता रहे। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का।